हेलो फ्रेंड्स। तो इट्स बीन अ वाइल, जब से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। 2-3 महीने हो गए होंगे और मैंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया खुद को। यूट्यूब पर वीडियोस डालना फॉर मी इट्स वे ऑफ एक्सप्रेशन। आई डोंट नो, मुझे कुछ एज सच तो कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या शेयर करूँ। समटाइम्स आई जस्ट फील द नीड टू स्पीक एंड टू reach to people, and sometimes it's good. Let's moving with the flow is good, because there's in life that we try to do stuff, we try to achieve stuff, but nothing is of use, nothing comes. Misunderstood emotion, what I feel. Misunderstood emotion as in, because it has मतलब बहुत, it it overlaps with many other emotions. Like, if you are experiencing grief, it has some facets of sadness, some facets of you being hopelessness, and many other emotions, anger. तो ऐसा लगता है कि समझ नहीं आता कि एक्चुअली ये जो मैं फील कर रहा हूँ या आप फील कर रहे हो वो क्या है। वो ग्रीफ है, वो एंगर है, वो डिसअपॉइंटमेंट है, वो सैडनेस है, क्या है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। पहली बात तो ये कि समझ पाना कि जो आप फ़ील कर रहे हो वो एक्चुअली में क्या है, कौन-सा इमोशन है। पहली कुछ चीज़ें तो ये हैं, जो ऊपर-ऊपर से, इफ़ यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्रीफ, मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। पहले तो ये लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज़ ग्रीफ? ग्रीफ है क्या? ग्रीफ इज़ ग्रीफ इज़ लाइक व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, व्हाटएवर ग्रीफ में, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ ग्रीफ। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रीफ जैसा इमोशन बहुत ही ओवरलैपिंग इमोशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एंगर फील कर रहे हैं, आप सैडनेस फील कर रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन फील कर रहे हैं, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस फील कर रहे हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट सी है, तो ये बहुत सारे इमोशंस का कॉम्बिनेशन इसमें दिखता है। तो आप यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हो सकता है आप ग्रीव कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि सामने वाले को लग रहा हो, या फिर इन योर फैमिली पीपल विल थिंक कि ओके दैट दिस पर्सन इज वेरी एंग्री। तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो ग्रीफ है वो वेव्स में आता है। आई विल ट्राई टू मूव ऑन, बट अचानक से यू विल हैव अ थॉट इन योर माइंड, और आप एक थॉट दिमाग में आएगा तो आपको लगेगा कि ओके, ये क्या थॉट था, या फिर ये अचानक से कुछ कुछ याद आ गया। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बिकॉज ये एक प्रोसेस हो रहा है इमोशन, तो इट विल टेक टाइम। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा कि यू कैन नॉट से कि यू हैव कम्प्लीटली ओवरकेम एनी स्टफ, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। नहीं, थॉट्स के साथ बहुत स्टिक मत करो, उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर आप उसमें उसमें आपने अपनी एनर्जी डाल दी, आप उसको प्रोसेस को कंटिन्यू कर लिया, उस चेन को, उस थॉट के चेन को अगर आप कंटिन्यू करते चले गए, तो यू विल नॉट, आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे, और आप उसमें आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो यू विल नॉट नो। बट आप जो हैं वो उसके साथ बहते हुए चले जाएंगे, और बहते हुए जाने से ये होगा कि डोंट स्टिक टू योर थॉट, जस्ट ऑब्जर्व, दोस्त क्रिएट कर लोगे। और दूसरी चीज़ ये कि उस चीज़ को बहुत इंटेंस कर लोगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से जो ग्रीफ फील कर रहे हैं और जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई लॉस फील किया है, और वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी ड्रीम का हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है लॉस। तो किसी भी तरीके का लॉस ग्रीफ है, और लॉस के साथ साथ व्हाट इट कुड हैव बीन भी एक ग्रीफ है। एक रिलेशनशिप जो एक अच्छे टाइम से गुजर रहा था, और उसके बाद फिर अगर उसमें सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, एंड इट वाज नॉट मेंट टू बी, मतलब इट कुड नॉट मूव फर्दर। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो एक होता है कि अच्छा ये कुछ ऐसा भी हो सकता था, व्हाट इफ ऐसा हो जाता तो, या एक सपने जो आपने सोचा था कि ओके यू विल डू दिस, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड थिंकिंग कि कुछ ऐसा अचीव होगा, और वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं उससे भी एक ग्रीफ जनरेट होती है। तो दिस इज इट। और टू ऑल दोज पीपल, दोज हु आर गोइंग थ्रू दिस, आई जस्ट वांट टू से कि आई एम विथ यू, दिस नेचर इज विथ यू, यूनिवर्स आपके साथ है। जब कुछ समझ ना आए और जब कोई साथ ना हो, तो ऑलवेज हैव योर टेक यूनिवर्स बैक, यूनिवर्स हैज योर बैक, बिकॉज इवेंचुअली मान के चलो कि जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज बहुत बड़ी पिक्चर होती है। समटाइम्स वी डोंट हैव दैट बिगर व्यू कि जो हो रहा है वो क्या मेरे भलाई के लिए है या नहीं। तो इसको मान कर चल सकते हैं। व्हेन वी ग्रीव हम उल्टा करते हैं, वी बिकम अगेंस्ट यूनिवर्स। ऐसा मान लेते हैं कि ओके मेरे वाई, सो इट्स नॉट वाई, इट्स हाउ। हमें चेंज करनी होगी अपनी माइंडसेट। और आप सोच रहे होगे कि बोलना तो बहुत ईजी है, ये बोल रही है, ऐसे क्या पता कि मैं क्या डील कर रही हूँ, मैं क्या डील कर रहा हूँ, मेरा कितना लॉस हुआ है, मेरा जो लव वन है जो चला गया वो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा, आई डोंट वांट टू लिव। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बट सी, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आउट ऑफ एवरी टॉपिक आई हैव चोजन दिस टॉपिक, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट कम्प्लीटली, बट I have gone through myself this emotion many a times in life, not once, many times, because it is inevitable that you are not going to go, you're not going to have this emotion. ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में, इफ़ यू आर अ ह्यूमन, तो यू आर बाउंड टू कम अक्रॉस दिस इमोशन। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, कोई ना कोई तो छूटेगा ही। इट्स अ जर्नी, और जर्नी में with whom we start and with whom we end, nobody is constant in life except our own self. तो मे बी शायद ग्रीफ जो है वो हमें एक मौका देता है खुद के साथ अपने फंडामेंटल्स, जिसको हम ऐसे शॉर्ट में कहते थे, फंडास को क्लियर करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सबको तो अभी मैंने पेरीफेरी में डिस्कस किया था, बट हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, इफ़ यू हैव लॉस्ट समबडी, इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, तो किसी और से वैलिडेशन की और किसी और से इस बात के कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपका लॉस हुआ है। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, आप इमोशनली बहुत हेवी फील कर रहे हो, तो हुआ है लॉस। और
जिस प्रपोर्शन में फील कर रहे हो उस प्रपोर्शन में लॉस हुआ है, और शायद जिस प्रपोर्शन में फील नहीं भी कर रहे हो उससे बड़े प्रपोर्शन में लॉस हुआ है। बिकॉज सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ग्रीविंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका कोई लव्ड वन इस दुनिया से चला गया तो यू आर ग्रीविंग। ग्रीफ जो है वो इट इज लाइक लूजिंग समथिंग, लूजिंग समथिंग वेरी डियर टू यू। और उसके साथ साथ बहुत और भी चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत व्हाट इफ्स आ जाते हैं कि व्हाट इफ वो इंसान नहीं मरता तो फ्यूचर कैसा होता, व्हाट इफ वो रिलेशनशिप नहीं अम, नहीं खराब होता तो फ्यूचर कैसा होता, व्हाट इफ वो सपना पूरा हो जाता तो फ्यूचर कैसा होता, व्हाट इफ ऐसा होता तो क्या हो जाता। तो वो उसके साथ बहुत पेरिफेरल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं व्हाट इफ्स के साथ। जिसका भी ग्रीफ है, जिसका लॉस है, जो एक आइडिएशन होता है हमारा, उसका एक लॉस हो रहा होता है, तो इट्स बाउंड टू बी डिसहार्टिंग। बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अगर आपने किसी चीज़ को या किसी सपने को या किसी अपने को खो दिया है तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, या फिर एक प्रेशर मत डालो खुद पे कि मूव ऑन करना है या तुरंत मूव ऑन करती हूँ, तुरंत मूव ऑन करता हूँ, ठीक है हो गया कोई नहीं, लाइफ पड़ी आगे क्या करूँ, अब आगे सोचता हूँ, ऐसे नहीं। गिव योर सेल्फ टाइम, अपनी बॉडी की सुनो, अपने माइंड की, अपने इमोशंस की सुनो। टाइम दो। टाइम दो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि स्टक हो जाओ। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने तक उस चीज़ के बारे में रोते रहो। बट मैं मानती हूँ कि थोड़ा स्ट्रक्चर लाइफ में लाओ। मतलब आई नो इट्स नॉट ईजी, मतलब अगर आपने किसी अपने को खो दिया हो तो नहीं होता ईजी कि 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद आप बिल्कुल नॉर्मल होकर के अपनी डे टू डे लाइफ में आ जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप कर भी रहे होगे तो भी यू स्टिल ग्रीविंग। बट वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसको मूव ऑन मान लेना भी गलत है, बिकॉज आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा अपने इस इमोशन को फील करने के लिए, और उसके साथ साथ वो चीज़ को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बिकॉज कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर हेल्प्स एज इन सपोज इफ यू आर नॉट वर्किंग, आप काम जॉब नहीं कर रहे, तो ट्राई टू वेक अप एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। कुछ मत करो, स्टार्ट वेरी स्लो, लाइक टेकिंग अ टेकिंग अ ब्रेथ, इतना स्लो। मतलब एक दिन में अगर इतना छोटा सा काम भी कर लिया तो इट्स एन अचीवमेंट, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर एनीबडी, बट फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर मूविंग अहेड। खुद से चाय बना लिया, मन किया खुद से चाय पी ली, मतलब खुद की बनाई हुई कुछ एक्सपेरिमेंट करके चाय पी ली, या फिर अपनी कबर्ड को सॉर्ट आउट कर लिया। अब उठे उठे और उठने के साथ एक स्ट्रक्चर को डाल दिया, एक काम को डाल दिया कि ओके, मैं अपनी बेडिंग्स फोल्ड करूंगा, बस यही करूंगा। मतलब अपना बिस्तर तहाऊंगा और उतरूंगा, मतलब उठूंगा और ब्रश को जाऊंगा। ये इसके साथ ये एक सिस्टम जोड़ दिया। 2 दिन तो बस यही किया। बाहर से पीपल विल, देखो क्या होता है ना, अगर आप एक छोटी सी काम को अपने गोल से जोड़ दो, और एक छोटे से काम को अपने गोल से जोड़ दो, और अगर वो गोल आप अचीव कर पा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको, इवन आप अगर कुछ नहीं कर रहे और आपके लिए अगर आप एक छोटे से काम को बड़ी बात बना लो ना, लोग कहते हैं कि
आप सबने भी सुना होगा अपनी लाइफ में कि लोग कहते हैं कि यार एक छोटा सा काम तो किया, क्या किया मैंने, दिन भर में कुछ नहीं किया, खाना खाया, नहा लिया, उसके बाद फिर 10 मिनट फोन पे बात कर लिया, सो गया दोपहर को, क्या ही किया मैंने। क्या नहीं किया आपने, क्योंकि किसी बड़े गोल को अचीव करना ही बहुत बड़ा अपनी लाइफ का टारगेट बना लिया है, इसलिए आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो। आप नहीं समझ पा रहे चीज़ों को। अगर आपने एक छोटे काम को बड़ा काम बना लिया, अगर आपने ये मान लिया कि बेड फ़ोल्ड करना मतलब बिस्तर टहाना, बेड ठीक करना ही मेरा आज दिन का टारगेट था और आप उसको अचीव करते हो, तो अगर आप दिन भर में कुछ नहीं करोगे, तो आपको एटलीस्ट साइकोलॉजिकली एक बात पता है कि एक काम था जिसको मैंने बहुत बड़ा बना, मतलब एक काम था जो मैंने चूज़ किया था और वो मैंने कर दिया। इट मीन्स कहीं न कहीं मैं काम कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कुछ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी साइकोलॉजी में ये जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी साइकोलॉजी में ये बात जानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक स्ट्रक्चर होना अ, बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास पेट है, तो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर पेट। अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, बिकॉज़ सी दे आर द मोस्ट लॉयलेस्ट ऑसम गिफ्ट फ्रॉम नेचर। मतलब इंसान ने अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट कर ली है, बट क्योंकि हमारे बीच में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक डीपर लेवल पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये एक चीज़ है। तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रीफ। और एक खुद को एक चीज़ याद रखना, ये एक अगर एक चीज़ कर पाओ तो, दैट having a sense of gratitude. I know it sounds uh, very small, मतलब वेरी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब वेरी आउट ऑफ द बॉक्स कि अच्छा इस टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो। नहीं कर सकते, बट फिर भी कोशिश कर सकते हो। हमें पता होता है कि हमें कड़वी दवा पसंद नहीं है, बट स्टिल वी टेक। और हमें उसका कोई वो नहीं होता कि क्या पता ठीक हो, क्या पता ना ठीक हो, फिर से दूसरी कड़वी दवा लेनी पड़े, बट स्टिल वी टेक ना, कि हम हमें अब वो कड़वी दवा पसंद नहीं होती, फिर भी हम उसे लेते हैं क्योंकि एक उम्मीद होती है, क्या पता सब ठीक हो जाए। तो ग्रैटिट्यूड विल हेल्प यू। ग्रैटिट्यूड हेल्प क्यों करेगा ना, ग्रैटिट्यूड पहली बात तो ये कि बहुत हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। ग्रेटफुल होना, ऑटोमेटिकली आप बिगर पिक्चर देखने लग जाते हो। अगर आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम ह्यूमंस की हैं वो यही है कि वी सी फ्रॉम अ वेरी नैरो विजन, हम बहुत नैरो देखते हैं। बट अगर हम ग्रेटर पिक्चर देखने लग जाएं, तो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर आता है। और अगर ग्रैटिट्यूड आएगा, सी ये होता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो कोर इमोशन है वो है क्या। अगर वो कंप्लेन का है कि आप हर चीज़ पे कंप्लेन कर रहे हो, वाई दिस वाई दैट, सी ये चीज़ याद रखना कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस होंगी, बहुत ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वाइज होंगे ना, ऐसे वाइज होंगी, वाई वाई दिस वाई दैट वाई मी, उसका आंसर कभी नहीं मिलेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि इसका आंसर मुझे कभी नहीं मिलेगा, आपको ये समझाता सिखाता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है नहीं, जो आपके रीच में है ही नहीं। तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट एंड वर्क ऑन दी कंट्रोलेबल्स। वो बहुत कम है, तो अच्छी बात है, हमारा काम भी कम हो गया।
सी बहुत आसान है। जब हम बहुत दुखी होते हैं लाइफ में, तो हमें होता है कि कोई हमें मिले जो हमें सुने, और वो भी किस तरह से सुने, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो हमें सुने और हम पे दया करे, वो हमें समझे। बट क्या एक्चुअली कोई आपकी सम सिचुएशन समझ सकता है? नहीं। आपके लाइफ में इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे माइक्रो माइक्रो इंसिडेंट्स और चीज़ें हैं ना, जिनका मिला करके आपकी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट बनता है। मतलब उस इवेंट में भी आप कोई चॉइस लेते हो, वो क्यों लेते हो, और उस चॉइस के बाद अगली चॉइस क्यों लेते हो, और माइंडसेट क्या रहेगा। मतलब बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ होता है जो एक उस पर्टिकुलर इवेंट में इट कम्स। तो फिर नहीं समझ सकता कोई आपको। सी, ट्रुथ के साथ रहना, सच के साथ रहना, मम्मी हम कुछ, उसका अगर समरी बोलूँ तो ये है दैट दिन में स्ट्रक्चर रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेप्ट करना, आई नो पहला एक इंस्टिंक्ट नीजर रिएक्शन यही होता है कि वाई मी, वाई दिस, वाई दैट, व्हाट इफ दिस नॉट। मतलब बहुत सारे वाइज व्हाट इफ्स आते हैं। तो ये समझ लेना कि बहुत सारे ऐसे वाइज होंगे जिसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो डोंट गो इनटू दैट लेन, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि एक होप रखना। अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे, आप जब ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपके अंदर एक होपफुलनेस बढ़ेगी जो उस होपलेसनेस को किल करेगी। जो जो वॉज नॉट राइट, वो होपलेसनेस को किल करेगी। मैं आपसे एक एक चीज़ें और डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग ग्रीफ। वो ये है कि ग्रीफ के ऐसे साइकोलॉजी में ग्रीफ के ऐसे कुछ स्टेजेस माने गए हैं, कुछ 5 स्टेजेस माने गए हैं, जिसमें से पहला जो स्टेज होता है वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ये भी आपके साथ हो, ये इमोशंस आप डील कर रहे हो, या आपको लगा अच्छा मैंने तो मूव ऑन कर लिया, फिर 2 महीने बाद जो अचानक से आपको एक अलग तरीके का एक माइंडसेट बिल्ड हो रहा है, या फिर एक अलग तरीके की एंगर फील हो रही है, बर्स्ट ऑफ एंगर्स निकल रहे हैं आपको, तो आप समझ जाओ कि कभी भी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना, आपको एक जब एक कुछ हो रहा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम तो वैसे ही रहती है बट डील करना समझ में आ जाता है। तो अगर आपको समझ आ जाएगा, जब नेम दे दो किसी इशू को ना, वो ईज़ी हो जाता है इसको डील करना। तो इसलिए मैं इसको बता देती हूँ क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ ऐसे 5 स्टेजेस होते हैं ग्रीफ के। पहला होता है डिनायल, लाइक नो इट्स नॉट पॉसिबल वाला फेज, जो एकदम इनिशियल रिएक्शन होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिनायल इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड इज एंगर। आप डिनायल के जैसे आते हो, डिनायल जाता है जब एक्सेप्टेंस आती है कि अच्छा ऐसा हो गया है मेरे साथ। दूसरा आता है एंगर। याद रखना, ये एंगर किसी और पे भी निकल सकता है या फिर अलग अलग फॉर्म में निकलेगा, बट कोर एंगर ही होगा। उसके बाद आता है बार्गेनिंग।
कि अगर ये नहीं हुआ होता, ऐसा हुआ होता, मैंने ये कर लिया होता, तो ऐसा हो जाता। मतलब यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सर्कमस्टांस। उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो सबसे डिप्रेशन भी कहना बहुत ही ज़्यादा वेग होगा। डिप्रेशन नहीं कह सकते, आई कैन उसको कह सकते हैं, डिप्रेशन नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं एक प्रोसेसिंग ऑफ योर इमोशंस स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप शट डाउन हो जाते हो ना, और आपकी इमोशंस की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक बहुत डिप्रेसिव फेज जैसा फेज होता है। बिकॉज समझ लो इमोशंस डाइजेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद आता है द फाइनल फेज इज द एक्सेप्टेंस फेज। तो ये 5 फेजेस बताए गए हैं ग्रीफ के, दैट इज डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो जब ऐसे किसी फेज में खुद को पाओ तो ये समझ लेना कि ओके यू आर ग्रीविंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रीव। और अ, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने किसी चीज को लूज किया है तो आप ग्रीव ना करो। दिस इज नॉट पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट हो सकता है आप उसको सप्रेस कर दो, और सप्रेस करके आप उसका प्रोसेसिंग को प्रोलॉन्ग कर दोगे। तो ये करना नहीं है हमें। बट उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा ठीक है, मतलब ओके, इट मीन्स कि मुझे ग्रीव करना है, मुझे मूव ऑन भी करना है, बट मुझे खुद को टाइम देना है कि मैं इस इमोशंस को इसको प्रोसेस कर लूँ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम कभी कभी खुद को टाइम देने को स्टक होना भी समझ लेते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे स्टक हो जा रहे हैं तो अच्छा हम टाइम दे रहे हैं। नहीं, देने का मतलब ग्रीफ के केस में यही है कि सी यू हैव टू ओपन विथ योर इमोशंस। मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम ह्यूमंस के साथ, जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के हमने कोपिंग स्किल्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स बना लिए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स बना लिए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं बिकॉज वी आर नॉट ओके टू डील विद आर इमोशंस, वी आर नॉट ओके विद आर इमोशंस। तो अपने इमोशंस के साथ रहना है हमें। इमोशंस के साथ रहेंगे कैसे? कुछ भी फील हो रहा है, डरेंगे नहीं, उसके साथ एसोसिएट खुद को नहीं करेंगे। मतलब अगर एक इमोशन आया, एक दुख आया, एक थॉट आया, उसके साथ एक इमोशन आया, तो ये नहीं है कि अब बैठकर उसके साथ एक और नेगेटिव इमोशंस, फिर कुछ और, फिर व्हाट इफ व्हाट नॉट, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस इमोशन को आने देंगे, उसको फुल्ली फील करेंगे, उसको फुली फील करेंगे। मतलब टू द पॉइंट कि वो बचे ना। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग, अपने इमोशंस के साथ वन हो जाना। तो इससे क्या होता है ना, वो इट डाइज आउट। हर चीज एक एनर्जी है, तो अगर एक आपका एक इमोशन जनरेट हो रहा है एंड इफ यू आर स्टेइंग विद इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है। तो जितना जितना वो डाई आउट होता चला जाएगा, आपके साथ वो चीजें कम होती चली जाएंगी, और आप सीख जाओगे कि अच्छा ये एक आ रहा है, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, और मुझे उसके साथ कैरिड अवे नहीं होना है, मुझे फील करना है। मतलब इसका बस यही रेलेवेंस है, इट हैज कम टू मी जस्ट टू बी फेल्ट। उससे मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकालूंगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को फील करने की जगह अपने इमोशंस के फ्लो में ही कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली हेल्प करते हैं, बिकॉज कोई भी इमोशन है ना, वो माइंड, क्योंकि बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी में भी ट्रैप होता है। तो अगर हम जितना फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट या कुछ भी ऐसा करें जिसमें हमारी मसल्स यूज हो रही हैं या फिर बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो वहाँ पे भी वो हेल्प मिलेगा प्रोसेस होने में। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फील करना है, बट बॉडी के मूवमेंट से भी वो प्रोसेसिंग ही हो रही होती है। पानी बहुत पिएंगे जब आप इस ग्रीफ के फेज में हो, कुछ भी लूज किया है, ब्रेकअप से डील कर रहे हो, कोई सपना था जो टूट गया, अ, किसी की लव वन की डेथ हो गई, तो इस फेज में मेटाबलाइज करने में आपकी फीलिंग्स को वाटर विल हेल्प। तो पानी पिएंगे ज़्यादा, कोशिश करेंगे कि 10-5 मिनट चल ले थोड़ा बहुत,
मतलब मैं ये भी प्रेशर नहीं डाल रही कि एक्सरसाइज ही करना है, बिकॉज वो खुद में ही बहुत ह्यूमंगस टास्क लगने लगता है, तो वो नहीं है। चलेंगे थोड़ा बहुत, और जब भी कोई इमोशन आएगा तो उसमें कैरिड अवे नहीं होंगे, बस उसको फील करने की कोशिश करेंगे। जब 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 ये अवेयरनेस रहे कि अच्छा ये इमोशन आया, क्योंकि होगा ऐसा कई बार आपके साथ, आप कैरिड अवे हो जाओगे, बट ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो अगर 10 में 2 बार भी कर पाए तो अगली, मतलब इट्स अ प्रोग्रेस। ये अंडरस्टैंडिंग रहना इम्पोर्टेंट है कि इमोशन रियलिटी नहीं है, उसको बस उसको डील करने का मतलब उसको फील करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये एक चीज़ है। और देखो, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत अलग अलग टाइम पे बोली हैं, और कुछ कोपिंग स्किल टूल्स भी बताए हैं, तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हो खुद की अंडरस्टैंडिंग को पहले क्लियर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ समझते हैं तो इंटेलेक्चुअली समझ आ जाता है, बट सबकॉन्शियस में चीज़ें तभी जाती हैं जब वो रिपीट होती हैं। सबकॉन्शियस को, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को कोई चीज़ इस तरीके से समझ में आती है कि अगर वो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कुछ की पॉइंट्स की, जो मैंने बोला, जैसे इमोशंस को फील करना है, इमोशंस को डील करने का तरीका है। ये नहीं है कि उसके थ्रू डिसीजन लेने लग जाएं या उसके थ्रू कोई कंक्लूजन निकालने लग जाएं कि अच्छा ऐसा फील हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, ऐसा फील हो रहा है तो मैंने गलती करी, मैंने गलत इंसान को चूज किया, फिर ये वो। तो इमोशंस में जाके नहीं कुछ कंक्लूजन निकालना है, इमोशंस को बस फील करना है, और जब हम कंप्लीटली कामर स्टेट में होंगे तो हम डिसाइड करेंगे, या फिर तब हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे रेदर। तो ये चीज़ है। आप इसको कई बार इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे जिससे आपको एक थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वीडियो बड़ा है और शायद मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से कि मैं अ, सब कुछ मतलब एक साथ कंक्लूड कर पाऊँ, बट अगर नहीं भी हुआ, क्योंकि अगेन चीज़ों को मैं कोशिश कर रही थी कि मैं चीज़ों को, मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो गई होंगी, बट ओवरऑल इट्स अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हम बात करते हैं ग्रीफ की, बट नोबडी नोज कि हाउ टू डील विद ग्रीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और अगर आप इन दिस लाइफ, मतलब एज अ ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपने ग्रीफ कभी फील ही ना किया हो। तो ये एक तरीके की स्किल है जो आनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहती है, आप स्ट्रांग रहते हो, आप आगे बढ़ते हो। आपके पास अगर लाइफ को जीने के लिए अगर आपके पास 60-70 साल हैं, तो कम से कम वो 60-70 साल अच्छे जाएंगे। एक ऐसी चीज पे आप रो रहे हो जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। अगर कोई अ, मर गया तो वो वापस नहीं आएगा, कोई अगर चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, तो क्यों उस चीज से, आई नो होगा उसका असर पड़ेगा आप पे, बट उसको कैसे डील करना है और आगे बढ़ना है। और एक मैच्योर स्टेट से, एक इंसान जिसने एक चीज को एक बार डील कर लिया, जब अगली बार वो उस चीज को डील करता है तो वो बहुत मैच्योर होकर के बहुत ही समझदारी से उसको डील करता है, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान की तरह डील करता है, तो वो होना चाहिए। बट हमारे केस में ये नहीं होता। हमने ऐसा नहीं है कि हमने ग्रीफ डील नहीं, बचपन से हमने ग्रीफ को फेस नहीं किया है, किया है, बट क्योंकि हमारे पास स्किल टूल नहीं था, हमारे पास एक समझ नहीं थी कि ग्रीफ क्या है, या फिर जो हो रहा है वो क्या, वो आई एम ग्रीविंग और नॉट, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो क्या होता है ना, हम हर बार सेम गलतियां करते हैं और हर बार हम उसी गड्ढे में गिरते हैं और खुद को पेन और सफरिंग देते हैं। तो वो सफरिंग ना हो, मेरे वीडियो को बनाने का पर्पज यही है। बिकॉज सी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत ऐसी तकलीफें होती हैं, गरीब होती है, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। हम दोस्तों पे, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और शायद वो उतने ट्रस्टवर्दी होते भी नहीं है, या शायद समझ ना पाए। अगर ट्रस्ट कर भी लें तो शायद वो उस डेप्थ को समझ ना पाए, प्रॉब्लम की डेप्थ को ना समझ पाए, तो हम शेयर नहीं कर पाते, या फिर हम समझ ही नहीं पाते कि हम किससे शेयर करें। जहाँ जाते हैं वहाँ पे सामने वाले से हम शेयर तो करते हैं, बट एक सेंस ऑफ डिसकनेक्ट फील होता है। तो आप पहली बात तो ये समझ जाओ कि आपकी जर्नी है, अच्छी बात है, आपने अपनी पावर ले ली, आप यू आर नाउ ऑन योर ओन। तो आपको पता है कि आपको अकेले ही सब डील करना है, और मैं हूँ साथ। तो मिलकर हम
इवेंचुअली बाहर निकल आएंगे। आप जो कोई भी वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ग्रीफ, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ना वो टाइम परमानेंट था, ना ये टाइम परमानेंट है, ना आने वाला टाइम परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ह्यूमन लाइफ मिली है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस साथ है। यकीन करो, आप जिस पे भी यकीन करते हो, अगर आप अपने किसी भगवान पे यकीन करते हो, आप किसी यूनिवर्स पे यकीन करते हो, आप एनर्जीज पे यकीन करते हो, किसी पे यकीन करते हो, तो बस उस पे भरोसा रखो कि जो भी हुआ है, शायद आपको अभी उसका वाय समझ ना आए, बट इवेंचुअली आपके बेटरमेंट के लिए है। और उसी विश्वास से कि देर इज समबडी जो आपके, सम एनर्जी, सम गॉड जो कि आपके पीछे है, तो आप निकल आओगे। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचने का शायद ये भी एक कारण है कि आई जस्ट बिकेम अ मीडियम टू हेल्प यू, बिकॉज मैंने भी देखा और ऐसे वीडियोस हैं नहीं जहाँ पे लोग इसके बारे में बात करते हैं। आई डोंट नो मैं कितनी हेल्प की हो पाऊंगी थ्रू दिस वीडियो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने के बारे में मत सोचो, छोटी छोटी चीज़ें करो, खुद पे यकीन रखो। आई नो nothing makes sense when you lose something in life, when you lose a person, a partner, a parent। जब आप कुछ भी लूज करते हो ना, तो नथिंग मेक्स सेंस। मेरी ये बातें सेंस नहीं बनाएंगी, बट होल्ड योर हैंड्स एंड कम आउट ऑफ इट। एक मीनिंग डराइव करेंगे, एक पॉजिटिव, देखो हर चीज़ तो इंटरप्रिटेशन ही है, तो हम एक पॉजिटिव मीनिंग डराइव करेंगे अपने इस सिचुएशन से, और बाहर निकल कर आएंगे, एक अपने लिए एक बेटर लाइफ जिएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम इस तरीके से किसी चीज़ को डील कर लेंगे, तो एक एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा हाँ, मैंने इस चीज़ को डील कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम भी आएगा तो मैं डील कर लूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील, और ये होना ही है कि सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में ग्रीफ करना ही है, लॉस को फेस करना ही है, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड yes, so hopefully I was of some help to you guys, and please support me। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, एंड डू शेयर योर व्यूज़ थ्रू कमेंट्स, ताकि मुझे भी समझ में आए कि अच्छा मैंने किसी की हेल्प करी। एंड थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।